जाती है। इससे भुजाओं और कंधे की मांसपेशियों को व्यायाम मिलता है। गहरे श्वास भर के मंत्रोच्चार करें। ओम ह्रीं रवये नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सीधे करें। प्रश्वास करते हुए कमर से नीचे झुकें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। पाद हस्तासन में सारा ध्यान नाभि के ठीक पीछे मणिपुर चक्र पर रखिए। पूरा ध्यान कमर और पैरों के पिंडलियों पर लगाइए। ये आसन पेट तथा अमाशय के दोषों को रोककर नष्ट करता है, चर्बी भी कम करता है। प्रश्वास करते हुए मंत्रोच्चार करें। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। अब घुटनों को मोड़कर दोनों हाथों को पैरों के पास रखिए। दाहिने पैर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। प्रश्वास करते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाइए। अश्व संचालन आसन में पूरा ध्यान दोनों भुवों के बीच, जहां आज्ञा चक्र है। ये आसन पैरों की मांसपेशियों को शक्ति देता है। अमाशय के अंगों के लिए भी लाभप्रद है। लंबी गहरी श्वास भरकर मंत्रोच्चार करेंगे। ओम ह्रीं भानवे नमः। प्रश्वास करते हुए दोनों हाथों को पुनः पूर्व स्थिति में लाएं। अब आगे के पैर को पीछे ले जाइए और शरीर का आकार फिसल पट्टी जैसा बनाइए। इसे कहते हैं द्विपाद प्रसारण आसन। पैरों को घुटनों से ऊपर कीजिए। पूरा शरीर दोनों हथेलियों और दोनों पैरों के पंजों पर रखें और पूरा ध्यान रीढ़ के अंतिम छोर के ठीक पीछे मूलाधार चक्र पर लगाइए। गहरी श्वास भरकर मंत्रोच्चार करें। ओम ह्रीं खगाय नमः। घुटने जमीन पर, दोनों पैरों के पंजों को पीछे जमीन पर सुला दें। श्वास भरते हुए एड़ियों पर बैठक कीजिए। हाथों की स्थिति को कायम रखिए। प्रश्वास करते हुए सिर को जमीन को लगाने की कोशिश कीजिए। श्वास प्रश्वास सामान्य। पूरा ध्यान नाभि के ठीक पीछे मणिपुर चक्र पर। ये आसन नितंब और गुदा स्थान के मध्य स्थित मांसपेशियों पर असर करता है। कब्ज और डायबिटीज के रोगियों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। गहरी श्वास भरकर मंत्रोच्चार करें। ओम रः उष्णे नमः। अब श्वास भरते हुए कमर से ऊपर उठें। प्रश्वास करें। सीने को दोनों हाथों के बीच रखें। श्वसन सामान्य। ठुड्डी जमीन पर। ये सूर्य नमस्कार का सबसे महत्वपूर्ण आसन है। अष्टांगासन। इसमें शरीर के 8 अंग जमीन को छूते हैं। ठुड्डी, सीना, दोनों हाथों के पंजे, दोनों पैरों के घुटने और दोनों पैरों के पंजे। पूरा ध्यान पेट और कमर पर गहरी श्वास भरकर मंत्रोच्चार करें। ओम ह्रीं हिरण्यगर्भाय नमः। धीरे धीरे पूरा शरीर जमीन पर। दोनों पैर जोड़कर दोनों हाथ कंधों के पास। माथा जमीन पर रखिए। अब श्वास भरते हुए शरीर के अगले हिस्से को ऊपर उठाइए और प्रश्वास करते हुए गर्दन को पूरा पीछे की ओर लुढ़का दीजिए। आंखें बंद। श्वसन सामान्य। पूरा ध्यान वहीं लगाएं जहां रीढ़ में तनाव महसूस हो रहा है। वहां स्वाधिष्ठान चक्र है। इस आसन से पेट की सभी समस्याओं का निवारण होता है। रीढ़ में लचीलापन आता है और रक्त संचार में आई बाधाओं को ये आसन हटाता है। गहरी श्वास भरकर मंत्रोच्चार करें। ओम ह्रीं मरीचये नमः। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी और प्रश्वास करते हुए पूरा शरीर
पुनः जमीन पर। यहाँ भुजंगासन समाप्त होता है। दोनों पैरों के पंजों को खड़ा कर दें। अब पूरे शरीर को एक साथ ऊपर उठाएं, पर्वत की तरह। पूरा ध्यान सिर की चोटी पर। ये है पर्वतासन। इस आसन से संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों को बल मिलता है। गहरी श्वास भरकर मंत्रोच्चार करें। ओम आदित्याय नमः। दोनों पैरों के घुटने जमीन पर रखें। अब दोनों पैरों के पंजों को जमीन को लगा दीजिए और श्वास भरते हुए एड़ियों पर बैठक कीजिए। श्वसन सामान्य। हाथों को तान कर रखें। पूरा ध्यान नाभि के ठीक पीछे मणिपुर चक्र पर। गहरी श्वास भरकर मंत्रोच्चार करें। ओम ह्रीं सवित्रे नमः। अब अपने दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में रखिए और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और प्रश्वास करते हुए थोड़ा सा पीछे झुकें। पूरा ध्यान दोनों भुवों के जिसके ठीक पीछे है आज्ञा चक्र। पीछे वाले पैर के पंजों को खड़ा रखेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे और मंत्रोच्चार करें। ओम अर्काय नमः। ये आसन भी रीढ़ को लचीला बनाता है और रक्त संचार में तेजी लाता है। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। पाद हस्तासन में सारा ध्यान नाभि के ठीक पीछे मणिपुर चक्र पर रखिए। पूरा ध्यान कमर और पैरों के पिंडलियों पर लगाइए। गहरी श्वास भरकर मंत्रोच्चार करें। ओम भास्कराय नमः। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ एक साथ ऊपर और प्रश्वास करते हुए पीछे की ओर झुकें। पुनः हस्त उत्तानासन। कुछ देर इसी स्थिति में रुकें। पूरा ध्यान कंठ के ठीक पीछे विशुद्धि चक्र पर। इस आसन में मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ सीधे रखें। प्रश्वास करते हुए दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाएं। गहरी श्वास भरकर मंत्रोच्चार करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे। ओम सुप्रभातम जी। तो आइए इस कोरोना वायरस की चपेट से बचने के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, प्रातःकाल योगाभ्यास करें। आज हमने सूर्य नमस्कार के बारे में आपको बताएं। यह सूर्य नमस्कार जो है सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग भी करता है। तो इस प्रकार प्रतिदिन 5:30 बजे से हमारा लाइव कार्यक्रम रहेगा। प्रतिदिन अलग अलग आसनों पर, प्राणायाम पर रहेगा। तो आप बिल्कुल हमारे फेसबुक से जुड़िएगा और इस कोरोना वायरस की जो महामारी की जो दहशत फैला हुआ है उससे बचने के लिए अपने आप को बिल्कुल सावधानी बरतें, घर पर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, योग करें।